आइए अब परजीवी यानी हेटरोट्रोप्स के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स को जान लिया है। इन जीवधारियों को ध्यान रहे, हमने इन जीवधारियों को पोषण के स्तर पर बांटा था। दो स्तर पे बांटा था। पहला था स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी को वापस से हमने दो भागों में बांटा था। पहला प्रकाश स्वपोषी, दूसरा रसायन स्वपोषी। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आइए परजीवी यानी हेटरोट्रोप्स के बारे में जानते हैं। ये जीवधारी अपने भोजन एक दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। यानी ये जो जीवधारी होते हैं अपने भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं। या तो ये पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या किसी अन्य जानवर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इन जीवधारियों को हम उपभोक्ता बोलते हैं यानी कंज्यूमर बोलते हैं। जो परजीवी होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णभोजी यानी होलोजोइक, दूसरा परजीवी यानी पैरासाइट्स, तीसरा मृतोपजीवी यानी स्कैवेंजर्स। यानी परजीवी को हम वापस से तीन स्तर पे बांटते हैं। पहला पूर्णभोजी होलोजोइक, दूसरा परजीवी पैरासाइट, तीसरा मृतोपजीवी यानी स्कैवेंजर्स। आइए पूर्णभोजी को जानते हैं। ये जीवधारी भोजन ग्रहण करने, पाचन करने और शोषण करने, स्वांगीकरण करने और उत्सर्जन करने की क्षमता रखते हैं। यानी जो जीवधारी भोजन को ग्रहण करे, दूसरा भोजन का पाचन करे यानी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में कन्वर्ट कर दे, तीसरा भोजन का अवशोषण करे यानी जो भोजन के एटम्स हैं, जो हमने फूड को लिया, जो उसके एटम्स है उसको ब्लड तक पहुंचाए और ब्लड पूरे शरीर के अंग तक पहुंचाता है। तीसरा स्वांगीकरण करे, जो भोजन से प्राप्त न्यूट्रिशन होते हैं ब्लड उन्हें कहां तक पहुंचाए, सेल्स तक। लास्ट उत्सर्जन करने यानी बाहर जो हम वेस्ट निकालते हैं वो करने की क्षमता रखें। इन जीवधारियों क्या बोलते हैं, पूर्णभोजी। सामान्यतः इन जीवधारियों में मुख और आंख पाई जाती है, इंटेस्टाइन। इनमें माउथ पाया जाता है और इंटेस्टाइन पाया जाता है। पूर्णभोजी चार प्रकार के होते हैं। क्लास 2-3 में ये स्टार्ट कर दिया जाता है। आइए जानते हैं। पूर्णभोजी के चार प्रकार होते हैं। पहला शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स। ये जो होते हैं मांस नहीं खाते हैं, ये केवल अपना भोजन पादप से ही प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से। जैसे गाय हो गई। क्या आप गाय को कभी मांस खाते हुए देखे हैं? गाय भी मांस खाती है। ये जान के आपको ताज्जुब होगा, गाय भी मांस खाती है। अभी अमेरिका से जो इतना टैरिफ वॉर चल रहा है इसका वजह यही है। जो अमेरिका है वो चाहता था कि अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया के मार्केट में उतारे। क्योंकि हम 140 करोड़ हैं, सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। कोई भी हमसे बाजार करने के लिए सोचेगा क्योंकि फायदा है इधर। तो अमेरिका चाहता था अपने गाय के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको इंडिया में उतारे। और हम धर्म को बहुत अधिक मान्यता देते हैं, इसलिए हम उन्हें मना कर दिए। गाय जो वहां अमेरिका की है वो मांस भी खाती है। जो हड्डियां होते हैं उन हड्डियों को पीस करके उनको खिलाया जाता है, इसलिए इंडिया उनको मना कर दिया। दूसरा बकरी हो गई। बकरी भी घास ही खाती है, घास खाती है, पौधों की पत्तियां खाती है, यही सब खाती है। यानी ये लोग मांस नहीं खाते। दूसरा मांसाहारी, ये केवल मांस खाते हैं। शेर, बाघ और भी अन्य जानवर। क्या आपने शेर को कभी भूसा खाते हुए देखा है? जवाब आएगा नहीं। तीसरा सर्वाहारी या ओमनिवोर्स। ये मांस भी खाएंगे, पेड़ पौधे भी खाएंगे। जैसे गिलहरी, गिलहरी मांस भी खाती है। कभी आप उसके एक्टिविटी को ध्यान से देखिएगा। आजकल तो मोबाइल गांव में बच्चों के लगभग हर घर में घुस चुका है। हर घर में मोबाइल का कब्जा है। पहले गांव के बच्चे फ्री रहते थे, अपना मौज मस्ती करते थे, लेकिन आज पेरेंट्स भी वैसे ही मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं। ये गलत बात है। कभी आप गौर से गिलहरी की एक्टिविटी को देखिएगा।
वो शाकाहारी तो है ही, साथ में मांसाहारी भी है। यानी पत्तियों को तो खाती ही है, साथ में वो मांस भी खाती है। चूहा को देख लीजिए, चूहा भी दोनों है, सर्वाहारी है, मांस भी खाता है और नॉर्मल खाना खिलाएगा वो भी खा लेगा। तीसरा मृतोपहारी स्कैवेंजर्स, ये मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। ये मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे सियार हो गया। सियार जो होते हैं वो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। गिद्ध, जब हम रामायण में देखते हैं तो एक जटायु जी का प्रसंग आता है। जटायु जी जब सीता हरण हुआ था, सीता माता का हरण हुआ था रावण के द्वारा, तो उन्होंने बहुत मदद की थी। क्योंकि वो कमजोर थे रावण से, तो हार गए। तो गिद्ध हो गए और सियार हो गए, ये स्कैवेंजर्स की श्रेणी में आते हैं। दूसरा परजीवी, हमने पूर्ण भोजी को देख लिया, अब हम देख रहे हैं परजीवी को, यानी पैरासाइट्स को। परजीवी में दो जीवों का परस्पर संबंध होता है, यानी इसमें दो जीव होते हैं, एक कोई पहला जीव होता है, एक कोई दूसरा जीव होता है। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, एक मच्छर को ले लीजिए पहला जीव, और मनुष्य को ले लीजिए दूसरा जीव। जो पहला जीव होता है इसको लाभ मिलता है, यानी जो मच्छर है उसको खाना मिलता है। खाना में क्या मिलता है, बीमारों से खून चूसता रहता है, तो इसको लाभ मिलता है। और दूसरे जीव को, यानी हमारे हमको मनुष्य को हानि होती है, यानी उसका खून लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है। और इस प्रकार जिस जीव को लाभ प्राप्त होता है, यानी मच्छर को लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या होगा, परजीवी। क्या होगा, पैरासाइट्स। परजीवी पचित भोजन स्वीकार करते हैं। ध्यान रहे, जिस भोजन का पाचन हो चुका है उसी को परजीवी स्वीकार करते हैं, अन्यथा वो स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे ब्लड में बहुत सारे जो भोजन के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिले होते हैं, और उन्हीं को जो मच्छर होता है वो स्वीकार करता है। एग्जाम्पल मच्छर हो गए, फंगस हो गए। फंगस की वजह से खुजली हो जाती है। परजीवी को अगर हम बृहद स्तर पे बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर परजीवी और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। जो अंतर परजीवी होता है वो शरीर के अंदर पाया जाता है, और जो बाह्य परजीवी होता है वो शरीर के बाहर पाया जाता है। तीसरा और लास्ट श्रेणी है मृतोपजीवी, यानी सैप्रोफाइट्स का। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, सामान्यतः ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव। इनका मुख्य कार्य मरे हुए जीवधारियों को अपघटित करना या सड़ाना है। इनका जो मुख्य कार्य होता है, यह मरे हुए जीवधारियों को, मान लीजिए आपके घर पे कोई जीव मर गया, आप उसे फेंक देते हैं, 10 दिन बाद जाइएगा, 20 दिन बाद जाइएगा, उसके केवल हड्डी मिलेंगे आपको। आप सोचते पड़े मांस क्या हुआ, मांस का और कुछ नहीं हुआ, मृतोपजीवी खाएगा। और मृतोपजीवी है कौन, सूक्ष्म जीव। जब आप ध्यान से वहां देखिएगा तो मांस को छोटे छोटे जीव खाते रहते हैं। इन्हीं जीवधारियों क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स। इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। जो परजीवी, सॉरी, जो मृतोपजीवी होते हैं सैप्रोफाइट्स, इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। सफाई कर्मी क्यों कहा जाता है, मान लीजिए अगर कोई जानवर मर जाता है, हम देख लेते हैं, और उनका अपघटन यदि वो सड़कते ही नहीं है, जिंदगी भर ऐसे ही पड़े रहेंगे हमेशा के लिए, तो अगर ये सड़ेंगे नहीं तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो पड़ेगा। इसलिए हैं और इन्हें पृथ्वी का सफाई करने का रहता है। जो मृतोपजीवी होते हैं, ये अपने कार्य के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी अन्य गैसेस निकालती है, जिनसे गंध आसपास के क्षेत्रों में फैलती है। और इसलिए आइए अब आगे के टॉपिक को जानते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व, यानी मानव के हेल्थ के लिए, ह्यूमन के हेल्थ के लिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। इस श्रेणी में पहला, सबसे पहले हम मानव जो होता है वो भोजन करता है। क्या करता है, भोजन करता है, जिससे इन्हें
कुछ तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा फैट। तीसरा एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल। चौथा प्रोटीन। पांचवा, देखिए इधर, पांचवा क्या है आपका? विटामिन। छठवा क्या है? खनिज लवण। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। आगे की क्लासेस में हम कार्बोहाइड्रेट पे लगभग 2-3 क्लासेज होंगी, फैट पर भी 2-3 क्लासेज होंगी, अमीनो एसिड पर 1 क्लास होगी, प्रोटीन पर भी 2-3 क्लास होगी। मतलब डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासेज में। तो आइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो फैट होते हैं यानी वसा होते हैं, इनका एक काम बस याद रखिए। अभी के स्तर पे, वर्तमान के स्तर पे अभी केवल एक ही कार्य याद रखिए। ये आमतौर पर हमें ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा, यानी एनर्जी। ऊर्जा से हम दिन भर के काम करते हैं। हमारे दिन भर में जितना भी हम काम करते हैं उनका मैक्सिमम एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी वसा से। नेक्स्ट अमीनो एसिड और प्रोटीन। जो अमीनो अम्ल और प्रोटीन होते हैं इनका एक कार्य याद रखिए, ये कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिका के निर्माण से किसी भी व्यक्ति का वृद्धि होता है और विकास होता है। क्या आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है? छोटा बच्चा एकदम छोटा सा जन्म लेता है, धीरे धीरे उनके शरीर में वृद्धि होती है और विकास होती है। किसके वजह से? अमीनो एसिड और प्रोटीन के वजह से। सेल डिवीजन होता है और आगे चल के वो बड़े हो जाते हैं। तीसरा आप याद रखिए विटामिन और खनिज लवण को, इनका भी एक ही कार्य याद रखिए, रोग प्रतिरोध की क्षमता। आपको अगर कोई रोग होता है तो मेनली इनके वजह से ही होता है, विटामिन और खनिज लवण की वजह से ही। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है स्वस्थ होना और दूसरा आता है रोग मुक्त होना। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। पहला स्वस्थ होना और दूसरा रोग मुक्त होना। जो समझदार इंसान होते हैं वो अपने आप को बोलते हैं मैं अभी रोग मुक्त हूं। क्या बोलते हैं? रोग मुक्त हूं। वहीं जो थोड़े थोड़े ज्ञानी होते हैं वो स्वस्थ बोलते हैं, मैं स्वस्थ हूं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि कोई इंसान स्वस्थ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। पैसे से कोई स्वस्थ नहीं होता। स्वस्थ होना एक व्यापक अवधारणा है। स्वस्थ होना एक व्यापक अवधारणा है, यानी इसमें बहुत सारी चीजें समाहित होती है। जैसे सामाजिक समानता, कोई व्यक्ति है उसे समाज में समान दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, उसे हेय समझा जा रहा है यानी निम्न समझा जा रहा है, तो वो अलग ही लेवल पे उसका टेंशन होगा, तो वो स्वस्थ नहीं है। भले ही उसे रोग कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो स्वस्थ नहीं है। कोई आदमी आर्थिक स्थिति यानी किसी आदमी के पास पैसे कम है, क्या वो स्वस्थ है? वो जो चाहेगा वो कर ही नहीं पाएगा। घूमने का शौक है, घूम ही नहीं पाएगा। कुछ खाने का शौक है, खा ही नहीं पाएगा। वो स्वस्थ नहीं है। तीसरा मानसिक स्थिति, कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो अवसाद यानी डिप्रेशन में जाता है। आजकल जो जेनजी आ रहे हैं उनको उनमें कुछ अलग ही अवसाद देखे जा रहे हैं, तो इनसे सावधान रहना है। कुछ ऐसे जेनजी आए हुए हैं मूवी देखेंगे और अवसाद में जाएंगे। कम से कम आप अपने पूर्वजों से सीखिए। आप जब राजस्थान की लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें एक से एक वीर गाथाएं मिलती है, उन्हें उनसे सीखिए। और आजकल के हम लोग क्या है, जेनजी लोग क्या है, मूवी देख के रोएंगे। ये हालात बने हुए हैं, तो इनसे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी जो स्वस्थ होना है ये एक व्यापक अवधारणा है। क्या है? व्यापक अवधारणा। वहीं अगर हम रोग मुक्त होने की बात करें तो ये व्यक्तिगत स्तर पे होता है। यानी मैं रोग मुक्त हूं, हो सकता है आप रोग मुक्त ना हो, आपके बाबा जी रोग मुक्त ना हो, आपके दादी रोग मुक्त ना हो। रोग मुक्त अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। कोई व्यक्ति रोग मुक्त होता है, किसी को रोग पकड़ा होता है यानी बीमारी पकड़ा होता है, तो वो रोग मुक्त नहीं है। यहां से एक ही कंक्लूजन निकलता है। आज के बाद आप जब भी बोलना होगा तो स्वस्थ होना मत बोलिएगा, बोलिएगा मैं अभी भगवान की कृपा से रोग मुक्त हूँ, परमात्मा की कृपा से रोग मुक्त हूँ। थोड़ा समझदारी का प्रदर्शन करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की क्लासेज में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में जानेंगे, और आपको आगे की वीडियो इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।